चलो देखो इधर। तो कल हमने क्या कवर किया था? AWT, राइट। तो आज हेडिंग दो, स्विंग API। ठीक है। AWT का क्या यूज होता है हमने कल डिस्कस किया था, और डिफरेंस नोट करवा दूंगा, बस उससे ज्यादा पूछा नहीं जाता है और वो यूज नहीं होता है ज्यादा। ठीक है ना। हेडिंग दो, स्विंग API। देखो, पहले सुन लो। स्विंग API भी यूज करते हैं हम लोग डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशंस क्रिएट करने के लिए। ठीक है, जैसे नोट पैड हो गया, कैलकुलेटर हो गया, डेटाबेस का सॉफ्टवेयर हो गया, ये सारे डिजाइन करने के लिए स्विंग API यूज होता है। AWT आज के डेट में इसलिए यूज नहीं होता है क्योंकि वो उसका जो कंपोनेंट होता है ना, वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। और रिसोर्सेज जो ऑपरेटिंग सिस्टम की रिसोर्सेज को यूज करने की वजह से उसका हैवी वेट हो जाता है। इस वजह से आपका AWT यूज नहीं होता है। और दूसरा पॉइंट कि AWT के अंदर आपका वो इतनी ग्राफिक्स नहीं है जितना स्विंग के अंदर है। ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट? डिफरेंस बाद में नोट करवा दूंगा। तो लिखो ये स्विंग APIs के बारे में। देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है हमने। स्विंग APIs इज यूज टू क्रिएट विंडो बेस्ड एप्लीकेशन, या बोल सकते हो आप यहाँ पे, एक सेकेंड रुक जाओ देख लो यहाँ। और GUI एप्लीकेशन, GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन। ठीक है। इट इज बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ AWT। ठीक है। API एंड इन, क्या लिखा है नेक्स्ट, इंटायरली रिटर्न इन जावा। सारा कुछ जो है जावा के अंदर ही लिखा गया, जो APIs है आपका स्विंग का। ठीक है ना। जावा के अंदर ही लिखा गया। स्विंग, देखो यहाँ पे नेक्स्ट वाली लाइन, स्विंग प्रोवाइड्स, ये वाली लाइन पर हो। ठीक है ना। ये चीजें आपका AWT प्रोवाइड नहीं करता था, वो था प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, और ये आपका इंडिपेंडेंट। ठीक है। एंड लाइट वेट ऑब्वियसली है, जब रिसोर्सेज का ऑपरेटिंग सिस्टम की रिसोर्सेज यूज नहीं करेगा तो ऑब्वियसली लाइट वेट होगा इसका। ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट, अब ये जो बेसिकली आपका किस पैकेज के अंदर होता है, तो जावा एक्स के पैकेज, जावा एक्स डॉट स्विंग। ये अगर जहाँ एक्स आप नहीं लिखोगे तो वर्क नहीं करेगा। इसका बेसिकली इसी पैकेज से ये बिलोंग्स कर। ठीक है ना। तो जावा एक्स डॉट स्विंग पैकेज प्रोवाइड क्लासेस फॉर, ठीक है, जैसे बटन हो गया, जे लगाना है। अब देखो कल हमने सिर्फ लिखा था बटन, टेक्स्ट फील्ड, आपको हर चीज के पीछे, हर क्लास के पीछे आपको जे लगा देना। ये इसका स्विंग का एक्सटेंशन। ठीक है ना। ATC लिख लो इसको। इसको भी क्रिएट करने का दो तरीका है, सेम जो मैंने कल किया था, बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द फ्रेम क्लास एंड एक्सटेंडिंग। ठीक है, बाय एक्सटेंड कर। इसको नोट कर लो आप लोग।
नोट डाउन कर लो जल्दी। कल मैंने आप लोग को सिंपल सा कैलकुलेटर बनवाया था AWT में, है ना। आज मैं आपको इसमें लॉगिन फॉर्म बना के दिखाता हूँ कि अगर जहाँ आईडी पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड ट्रू है, मतलब सही है, तो आपका कोई ना कोई पेज ओपन हो जाए। जैसे फेसबुक पे होता है, पासवर्ड मेल आईडी सही होता है तो आपका डैशबोर्ड ओपन होता है। क्लियर है पॉइंट। सेम। और जो कैलकुलेटर वाला है वो आप लोग करके लाओगे यूजिंग सुई। कुछ भी यूज नहीं करना है, हर जगह पे जे ये लगा देना है। और पैकेज का नेम आपको लगाना है जावा एक्स। और AWT का इवेंट पैकेज को हटाना नहीं है, क्योंकि एक्शन लिस्नर वहीं से आता है। क्लियर है। चलिए, जिसने कल अटेंड किया उसको तो पता है, बाकी को देख लेना वीडियो पीछे का। देखो, इंपोर्ट करना पड़ेगा क्या, जावा एक्स डॉट, दूसरा पैकेज मुझे यूज करना पड़ेगा जावा डॉट AWT डॉट इवेंट, क्योंकि बटन पे क्लिक होने पे एक्शन परफॉर्म होनी चाहिए, है ना। देखो पहले सबको इधर, क्लास बना लिया मैंने यहाँ पे लॉगिन इम्प्लीमेंट्स। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा इसका, हमने यहाँ पे एक्सटेंड नहीं किया है फ्रेम को। तो चलिए,
ऑब्जेक्ट के लिए मैं यहाँ पे क्या लगाओगे, जे फ्रेम है ना। फ्रेम हमने रेफरेंस वेरिएबल बना ली। हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेंगे। डर फ्रेम का हम क्या करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे है ना। और यहाँ फ्रेम का आपको साइज सेट करना पड़ेगा, सेट साइज 400, विड्थ हाइट सेम दे दिया मैं, ठीक है ना। देन फ्रेम डॉट सेट लेआउट भी मैं कर देता हूँ, ठीक है ना। आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका प्रॉब्लम आएगा, ये कल हमने डिस्कस किया था। देन ठीक है, क्या करोगे, बाउंस इसका क्यों सेट करेंगे भाई, ये तो फ्रेम है ना। फ्रेम का थोड़ी होता है, कंपोनेंट का होता है। चल, हमने इसका सेट कर दिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। देखते हैं हमारा फ्रेम चल रहा है कि 3D जावा 11 जावा सी स्विंग डॉट जावा। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, लॉगिन इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट। लॉगिन में हमने यहाँ पे क्या किया है, क्या, तुम चुप रहो। यहाँ जे लगेगा, मैंने ऑलरेडी बताया है ना। ये तो रेफरेंस वेरिएबल है ना इसका। ये भगवान, जावा खत्म हो गया इसका। भगवान भला करे तो यहाँ पे जो मेरा आ रहा है ना, क्लास एक्शन लिस्टनर हमने यूज कर लिया, लेकिन अभी इसको हम, जब हम इसको नीचे यूज करेंगे तब डिक्लेयर करेंगे, ठीक है ना। पैकेज रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात। कंपाइल्स फाइन, क्लास का नेम है आपका लॉग। देखो ओपन हो रहा है, इसको क्लोज कर दूं, क्लोज हो रहा है। लेकिन न्यू लाइन पे नहीं आ रहा है, देखो क्लोज होने के बाद न्यू कमांड ओपन हो जाना चाहिए। तो उसके लिए यूज होता है आपका, यहाँ पे आप यूज कर सकते हो सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन होता है, ठीक है। फ्रेम, रुक जा पहले लगाने दो। सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन। देन यहाँ पे आपको देना है, किसको बेसिकली करना है, फ्रेम को। तो सेट जे फ्रेम को ही करना है, जे फ्रेम को क्लोज करना है। और यहाँ पे आप यूज कर लो एग्जिट अंडरस्कोर ऑन अंडरस्कोर क्लोज, या यहाँ पे वार्निंग टाइप का कुछ ऐसा भी दे सकते हो। लेट मी चेक ये वर्क कर रहा है कि नहीं। ये फ्रेम, ये फ्रेम में लगा है, तो इसको चलो हटा देते हैं एक बार। लेट मी चेक, लेकिन ये ऐसे वर्क तो नहीं करेगा। एग्जिट, सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन। फ्रेम मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फ्रेम पास कर दिया। यही होता है ना आपका। सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, यही लिखा है ना, सेम है। देखते हैं इसका वर्किंग।
क्लोज ऑपरेशन, ऑन क्लोज सही है। डू नथिंग। सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन सही तो लिखा था यार। यहाँ पे जे फ्रेम ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेम को ही क्लोज करेंगे। ठीक है, तो वही लिखना पड़ेगा। देखते हैं अब आता है कि नहीं। देखो न्यू वाले कमांड पे आ गया ना। क्लियर है पॉइंट। ये आपको लगाना है। ये आपका क्या है, मेथड है। ठीक है, विंडो को क्लोज करते। क्लियर है। ये नहीं लिखोगे क्लोज तो होगा, लेकिन न्यू लाइन पे नहीं जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अब मैं यहाँ पे दो टेक्स्ट फील्ड ले लेता हूँ। जे टेक्स्ट टेबल, एक ले लेता हूँ जे पासवर्ड के लिए, और एक बटन। ठीक है। आपको लेबल लेना है तो वो ले सकते हो, तो यहाँ पे जे लेबल यूज हो जाएगा। ठीक है ना। L1 इक्वल टू न्यू जे लेबल। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ लॉग इन फॉर्म, यूजर लॉगिन ऐसे दे देता हूँ। ठीक है ना। देन इसका सेट करोगे क्या, बाउंस ना, क्योंकि ये तो कंपोनेंट है आपके अंदर, क्लास है। इसका बाउंस सेट करोगे। मैंने दे दिया आपका इधर से 150, लेफ्ट से, टॉप से दे देता हूँ, थोड़ा नीचे आ जाए 100 दे देता हूँ, 100 ज्यादा हो जाएगा, 50 दे दो। और विड्थ इसका, विड्थ तो ज्यादा देना पड़ेगा इसका। ठीक है ना। चलिए 200 दे देता हूँ, हाइट दे देता हूँ 40। क्लियर है। देन फ्रेम डॉट ऐड, इसको ऐड करोगे L1। ठीक है ना। देखो आ रहा है, बिल्कुल सही। और फॉन्ट के लिए आपको पता है, कल लिखवाया था ना फॉन्ट का, तो चलो मैं कल वाला ही ले लेता हूँ। क्या था फाइल का नेम, AWT ना। ये, चलो ये वाला ही मैं इसको उठा लेता हूँ इधर से। ये कम कर देता हूँ 20। L1 डॉट क्या लिखोगे, सेट फॉन्ट, और उसमें फॉन्ट वाले रेफरेंस वेरिएबल को पास कर दोगे। क्लियर है। तो इसका फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। ये फॉन्ट हम कुछ और लेते हैं, जैसे कि बताना कोई और। ये वाला ले, टाइम्स रोमन्स कुछ भी ले सकते हो। चलिए हम देखते हैं। अब यहाँ आ रहा है फॉन्ट। फॉन्ट के लिए हमने इसको अच्छा इंपोर्ट नहीं किया है, ये आपका AWT से ही बिलोंग्स करता है। देखो फॉन्ट भर गया ना।
क्लियर है पॉइंट। और इसका जो है इधर से कम कर दो, क्योंकि नहीं तो आपका राइट साइड वो ज्यादा आ रहा है। लेट मी चेक। ठीक है, इसका कलर चेंज कर सकते हो। कलर जैसे मैं यहाँ पे दे दिया इसी में, सेट बैकग्राउंड। एक आता है स्विंग में ही, आपको अगर जहाँ उसकी कलर लेना है, कंटेंट पेन आता है, उसकी हेल्प से ले सकते हो। चलो वो भी मैं लेके दिखा दूंगा। पहले चलो इसी का यूज कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि इंपोर्ट कर लिया है AWT, तो इसी को यूज कर लेते हैं अभी। डॉट, यहाँ पे दे देता हूँ मैं, क्या दे दूँ, ब्लू दे देता हूँ। लेट मी चेक। तो यहाँ पे बैकग्राउंड नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, क्योंकि मुझे टेक्स्ट का चेंज करना है ना। फोरग्राउंड। क्लियर है, डन। चलिए, अब ये काम हो गया। नेक्स्ट है, अब मुझे लॉगिन फॉर्म डिजाइन करना है। तो यहाँ पे लिया हूँ टेक्स्ट फील्ड का L1, मैंने रेफरेंस वेरिएबल नेम इक्वल टू न्यू जे टेक्स्ट फील्ड, और इसका मैं सेट कर देता हूँ, सेट बाउंस। देखो, आपका ये क्या लिया था, 50 टॉप से लिया था ना, और इसका विड्थ हाइट क्या था, तो 40 प्लस 50 कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं क्या, 100 टॉप से, लेकिन इधर से आपका आना चाहिए 100। ले लेता हूँ लेफ्ट से, शिफ्ट करवा देता हूँ थोड़ा, और ऊपर से भी 100। विड्थ दे देता हूँ इसका 100, और हाइट दे देता हूँ 30। क्लियर है। और इसको फ्रेम में ऐड कर दो, फ्रेम डॉट ऐड। चलिए देखते हैं आता है। देखो बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका आप विड्थ बढ़ा सकते हो 140 के। अब पासवर्ड के लिए तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर दिया। और इसके जगह मैं ले लूंगा, क्या लिया है नेम मैंने, P1। तो ये है आपका जे पासवर्ड फील्ड, है ना। ठीक है, अब ये जो है लेफ्ट से तो इतना ही रहने दोगे, टॉप से आपका 100 है, प्लस 30 है, कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या ले लो, 40। तो नीचे आ जाएगा, बाकी चीजें सेम रखो, है ना। चलिए देखते हैं आता है। देखो बिल्कुल। और यहाँ पे लिखा भी आना चाहिए, तो इंटर नेम इंटर पासवर्ड वो आप लोग कर सकते हो, ठीक है, लेबल में लगा सकते हो। चलिए, नेक्स्ट क्या है आपका, बटन। एक बटन होनी चाहिए। बटन मैंने रेफरेंस वेरिएबल btn लिया इक्वल टू न्यू ये बटन, और इस पर लिखा आना चाहिए लॉगिन। btn सेट। अब थोड़ा सा ये सेंटर में आना चाहिए, तो 120 ले लिया लेफ्ट से, टॉप से हो जाएगा 180, नीचे ले लूंगा वन, क्योंकि 140 प्लस 30 70, और 10 का स्पेस। देन आपका विड्थ, विड्थ ले लेता हूँ 70, 70 कम हो जाएगा इसका, 100 ले लेता हूँ। हाइट 40। ठीक है, देन फ्रेम डॉट ऐड, फ्रेम में ऐड कर देते हैं इसको। और इसका बटन देखो कितना अच्छा आ रहा है, आ रहा है ना, कलरफुल आ रहा है।
कल आपने नोटिस किया होगा इतना अच्छा नहीं आ रहा है ना। तो ये आपका, अब इसका फॉन्ट भी आप चेंज कर लो थोड़ा सा। इस पे भी मैं फॉन्ट अप्लाई कर देता हूँ। तो btn डॉट सेट फॉन्ट, और यहाँ पे फॉन्ट वाले वेरिएबल को पास कर दिया, तो वही फॉन्ट इस पे भी अप्लाई हो जाएगा। या तो अलग से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, है ना। न्यू फॉन्ट लेना है तो आपको फिर से ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। देखो, क्लियर है पॉइंट। अब इसका आप कर सकते हो यहाँ पे, इसका ये कम कर देता हूँ। कलर भी सेट कर सकते हो, ठीक है ना, बैकग्राउंड भी। तो चलिए बैकग्राउंड कलर सेट करके देखते हैं। btn डॉट सेट बैकग्राउंड कलर डॉट, और ये जो मैंने फोरग्राउंड दिया था इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे चेंज कर देता हूँ btn, देन कलर दे देता हूँ ब्लैक पे वाइट। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। देखो, परफेक्ट आ रहा है। क्लियर है पॉइंट। अब जो फ्रेम क्रिएट किया है इसका भी आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, ऑलरेडी बताया हूँ। चलिए, मेरा यहाँ पे अब सारा कुछ रेडी हो गया। अब एक्शन लिसनर का काम बचा है, इतना मेरा रेडी हो गया। ठीक है। अब मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स करूंगा। एक्शन लिस्ट बटन पे लगा दूंगा, बटन जहाँ पे यूज किया मैंने यहाँ पे क्या लगाओगे, btn डॉट एड एक्शन लिसनर, और यहाँ पे देश पास कर। ठीक है। अब इसका एक प्री डिफाइंड मेथड है जिसके अंदर हम काम करेंगे। पब्लिक रिटर्न टाइप वॉइड है, एक्शन परफॉर्म, देन एक्शन इवेंट। क्लियर है। अब दोनों टेक्स्ट फील्ड की डेटा को गेट कर लो यहाँ पे पहले। ठीक है। स्ट्रिंग नेम इक्वल टू t1 डॉट गेट टेक्स्ट, गेट कर लिया। देन स्ट्रिंग पास इक्वल टू गेट टेक्स्ट, इसका भी पासवर्ड गेट कर लिया। ठीक है। यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ अब डायरेक्ट। अगर नेम डॉट इक्वल्स, नेम अगर जहाँ आपका होता है एडमिन, दूसरा चेक कर देगा पासवर्ड इक्वल्स, अगर जहाँ मैच करता है 1 2 3। अभी तो डेटाबेस नहीं है, हम यहाँ पे दे रहे हैं, इस जगह पे डेटाबेस की कोडिंग। क्लियर है। अगर जहाँ ऐसा हो जाता है तो अभी तो मैं विंडो में एक मैसेज डिस्प्ले करा देता हूँ, वेलकम नहीं तो एरर। ठीक है। तो उसके लिए आता है आपका क्या, मैसेज डायलॉग बॉक्स। ठीक है ना। तो यहाँ पे यूज करना है आपको जे पैनल। जे पैनल डायलॉग बॉक्स, ये क्लास है। ठीक है। इसको यूज करना है। ये ऑप्शन पैन डॉट, यहाँ पे लगाना है शो मैसेज डायलॉग। शो मैसेज डायलॉग। ठीक है। सबसे पहले तो इसको छोड़ दो यहाँ पे, और यहाँ पे जो आप देना चाहते हो मैसेज, तो मैंने दे दिया लॉगिन सक्सेस, है ना, ऐसा कुछ दे दिया। नहीं तो एक एरर आएगा। तो एरर इसके अंदर भी आप एक मैसेज
रेड टाइप का डिस्प्ले कर सकते हो, वार्निंग टाइप का एक मैसेज आता है। वार्निंग वार्निंग मैसेज। वार्निंग मैसेज, जेएफसन डॉट वार्निंग, बस ये वाला सिर्फ क्लास ही यूज कर लेना। चलिए, एल्स में मैं यहाँ पे दे देता हूँ, इसको अभी छोड़ दो यहाँ पे खाली 2 मिनट के लिए। और यहाँ पे दे देता हूँ मैसेज जो भी दोगे, है ना, क्या दे दो। ठीक है, ऐसा कुछ दे दिया, वार्निंग टाइप का आना चाहिए। एंड देन आपको जेएफसन डॉट मैसेज, वार्निंग अंडरस्कोर मैसेज, ये यूज करना है इसी के अंदर, ठीक है ना। एक विंडो टाइप का ओपन हो जाएगा ये अभी। लेट मी चेक, ये आपका एरर देता है क्या? एरर देगा तो यहाँ फ्रेम पास कर देंगे, फ्रेम का ऑब्जेक्ट। यहाँ पे फ्रेम का ऑब्जेक्ट हमने क्या बना रखा है? फ्रेम ना। डबल कोट हटा दो, सिर्फ ऑब्जेक्ट पास कर दो यहाँ पे। कंपाइल्स फाइन। चलिए देखिए, हम यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं, पासवर्ड भी कुछ और लिखते हैं, तो देखो क्या आ रहा है, रॉन्ग सब आ रहा है। अगर जहाँ मैं यहाँ पे लिख दूँ एडमिन और पासवर्ड 123, क्या आ रहा है, लॉग इन सक्सेस। क्लियर है पॉइंट? ये विंडो टाइप अभी सिर्फ विंडो में करवाया है। अब इसको हम दे देंगे दूसरे पेज पे ओपन हो जाए जब पासवर्ड मैच करे, यूजर नेम मैच करे। गुड आउट। इसके बैकग्राउंड में हम इमेज भी यूज कर सकते हैं, उसके लिए हम जेब पैनल यूज करेंगे, बाद में बताऊंगा, पहले इतना करो आप लोग। ठीक है, करिए, कीजिए आप लोग इसको, नोट कर लीजिए इसको पहले। ये लॉगिन फॉर्म है।
देखो, एक सेकेंड, यहाँ तक नोट कर लिया है ना सबने? नहीं भी किया है तो रुक जाओ एक सेकेंड। अब इसी में मैं अलग से क्यों नोट करोगे? मैं अगर जहाँ लॉगिन पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड सही होता है, कोई और एक विंडो ओपन हो जाए, ऐसा कर सकते हो। मैं इसी को कमेंट में डाल रहा हूँ, ठीक है? या नहीं भी कमेंट करोगे तो कोई बात नहीं, जैसे ओके करोगे सक्सेस पे विंडो ओपन होता है, तो न्यू जाके विंडो ओपन हो जाए। मैंने कल यहाँ पे बनाया था AWT, है ना? चलिए मैं इसी को ओपन करके देखता हूँ। AWT कहाँ है, देखो ये। और इसका क्लास का नेम क्या है? डेमो। यही चीजें आपको यहाँ पे लेना है, ठीक है? यहाँ पे न्यू डेमो, ये लेना। तो बेसिकली उसका विंडो ओपन हो जाएगा, क्लास का नेम देना है। चलिए देखते हैं। देखो, क्लियर है पॉइंट? अब यहाँ पे आप ये दूसरा विंडो ओपन हो जाएगा, ये तो क्लोज होगा ना, आपको पता ही है। ठीक है, चलो कर लो। क्या? क्या आ रही है? करो। अभी इसमें बहुत सारे चीज यूज कर रहे हैं, ठीक है, एक एक करके सीखते चलो। पहले करो तो। यहाँ जो मैंने न्यू लिखा है ना, तो आप यहाँ पे डेमो D1 इक्वल टू न्यू लिख सकते हो। इसको बोलते हैं नेमलेस ऑब्जेक्ट। इसका नेम मैंने डिफाइन नहीं किया, लेकिन ऑब्जेक्ट बना है, न्यू कीवर्ड से क्रिएट होता है ना आपका, इसको नेमलेस ऑब्जेक्ट बोल। क्लियर है पॉइंट?
देखो मैं एक टास्क दे रहा हूँ आपको, जो आपको करके आना है। देखो, देखो ये आपका फर्स्ट फ्रेम है, ठीक है। इसके अंदर ना यहाँ पे मैं दे देता हूँ एडमिन लॉगिन का एक, एडमिन लॉगिन का यहाँ पे आपको लगाना है बटन। क्या लगाना है? बटन। जैसे बटन पे क्लिक करें तो लॉगिन फॉर्म जो अभी बनाया था ये ओपन, और इस जगह पे देना है आपको यूजर लॉगिन। जैसे एक अकाउंट का छोटा सा सॉफ्टवेयर बनवा के दिखा दूंगा। तो होता है क्या है कि यूजर जो अकाउंटेंट होता है, जो एम्प्लॉयज होता है, एक उसको दे देते हैं आईडी पासवर्ड, वो उस पे काम करता है। और जो एडमिन उसको डिलीट कर सकता है, सारा देख सकता है, यूजर सिर्फ उसमें चीजें इंसर्ट कर सकता है। क्लियर है ना? होता है ना अकाउंट के सॉफ्टवेयर। जो एडमिन रहेगा वो जब चाहे किसी अकाउंट को हटा के ऐड कर सकता है ना। तो यहाँ पे यूजर लॉग, दोनों बटन लेना है। बटन क्लिक करने पे फॉर्म खुल जाए। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट? इसके बाद जैसे ये फॉर्म ओपन होगा तो इसका एक डैशबोर्ड ओपन हो जाना चाहिए, है ना। एक डैशबोर्ड। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये आपका डैशबोर्ड है अकाउंट का सॉफ्टवेयर का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अकाउंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे अकाउंट हो सकता है किसी का, आपका कॉलेज का सॉफ्टवेयर हो सकता है, एडमिशन सेल का हो सकता है, या छोटे से शॉप का भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा बेसिकली, यहाँ पे भी मैं तीन चार बटन लूंगा। एक ले लूंगा यहाँ पे, सपोज करो कोई सामान परचेज किया तो उसकी बिल तो बनाओगे ना। तो उसकी सारी चीजें एंट्री करते हैं हम लोग, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे ऐड, एक ले लो यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट का भी, जो जो आपके पास प्रोडक्ट। क्लियर है? जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो एक फॉर्म खुलेगा जिससे हम डेटा को इंसर्ट करें, प्रोडक्ट इंसर्ट करेंगे डेटाबेस में। देन यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग क्या, बिल बना सकते हो, है ना। बिल जनरेट कर सकते हो। क्लिक करेंगे तो जो डेटा आपके पास इंसर्टेड है, आप यहाँ से उसको सेलेक्ट करके उसका प्रिंट आउट दे सकते हो, है ना। और उसके बाद आप सारा डेटा आप यहाँ पे देख भी सकते हैं भाई, वो कि डेटाबेस में गया या नहीं गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका डेटा, डेट वाइज भी सेलेक्ट करके या टोटल देख सकते हो, ठीक है ना। इतना सा काम करके भी आना है। कल मैं इसको इतना काम करके आओगे तो इसमें मैं पैनल सेट करवा दूंगा। पैनल क्या होता है? फ्रेम का एक सब फ्रेम होता है, फ्रेम का छोटा फ्रेम। इसलिए यूज करते हैं ताकि उसको फिक्स करने के लिए उस फ्रेम के अंदर छोटे से फ्रेम को कहाँ पे फिक्स कर। क्लियर है? इतना करके आना है। जो चीजें बस इतना सा डिजाइनिंग, अभी इस पे वर्किंग नहीं करना। आपका वर्किंग किस पे रहेगा? लॉगिन का पेज बन जाएगा, फ्रेम, और आपका यूजर का फ्रेम, ये दोनों कर लेना है। और इसका जो होगा सिर्फ डैशबोर्ड और ये बटन ले लेना है। इस पे कोई वर्क अभी नहीं कर। इस पे मैं कल जब बता दूंगा पैनल थोड़ा अच्छा बना सकते हो उसको यूज कर, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लो, ये चीजें करके आना आप लोग। थोड़ा सा अकाउंट का सॉफ्टवेयर है तो कलर कॉम्बिनेशन लेना। कल इसमें मैं इमेज बैकग्राउंड में बता दूंगा कैसे लगाओगे। होता है ना कि इमेज लगाना, ठीक है। वो अलग है ना, वो अलग, वो स्टैटिक है ना, वो अलग चीजें हैं। ये कोर सॉफ्टवेयर बनता है इसमें। तो सॉफ्टवेयर में प्योरली जावा यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे एचटीएमएल यूज नहीं हो रहा। ये हम कल बताएंगे कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्लास कैसे यूज करेंगे, इमेज का कैसे लगाएंगे, ठीक है। इतना आप लोग करके आना। और जो टास्क दिया है, इसको पहले करके आओ। रेस्ट हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। मेरा कुछ थोड़ा सा डॉक्टर के साथ मीटिंग है, 10 मिनट पहले जा रहा हूँ। वेट, ठीक है। क्लियर है?
इतना करके आओ, रेस्ट हम कल कवर करते हैं, ठीक है ना। आज मैं 10-15 मिनट पहले टाइम आपको फ्री कर रहा हूँ, मुझे डॉक्टर के साथ मीटिंग है 12:10, इसलिए इतना कंप्लीट करके आना, ठीक है। फ्रंट एंड रहेगा क्लास, फ्रंट एंड है, 12:30 है, तब तक मैं आ जाऊंगा, ठीक है। फ्रंट एंड रहेगा, क्लियर है। ओके, इतना करके आना, मैं चेक करूंगा कल सबका। ओके, बाय बाय। चलो ठीक है, इतना करके आना।